प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का जिज्ञासा है, बनारस में शरीर छोड़ने पे मोक्ष मिल जाता है। आप थोड़ा सा बनारस के बारे में कुछ बताएं गुरुदेव। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। पूछा है कि बनारस में, काशी में शरीर छोड़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल सत्य हैं, मगर बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल सत्य नहीं। तुम बनारस को शिव की नगरी कहते हैं। उसी तरीके से नेपाल में एक मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। गढ़वाल में एक जगह है, बागेश्वर धाम। ऐसी मान्यता है कि वहां पर शरीर को छोड़ना या वहां पर शरीर का अंतिम संस्कार करना, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, 1% भी ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों ने पूरे जीवन वासनाओं के साथ जुड़ के अपने जीवन को जिया है, मोक्ष के बारे में कभी कोई काम ही नहीं करा, कोई कर्म ही नहीं करा, वो अंत में, बनारस की बात कह रहा हूं, अंत में वो शिव के सामने बैठ के भी शरीर छोड़ दे तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की एक जिज्ञासा तो होनी चाहिए, अंदर प्राणों में उसकी प्यास तो होनी चाहिए। पूरी जिंदगी करा कुछ और। अब एक तरीके से समझाऊं, एक आदमी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, पूरी जिंदगी उसने इंग्लिश बोलने के बारे में सोचा नहीं, कुछ करा नहीं, और अंतिम समय में उसे इंग्लैंड ले जाए, इंग्लैंड में उसे रखें और इंग्लैंड में वो प्राण त्यागेगा तो अंतिम समय में इंग्लिश बोलने लगेगा? हो सकता है क्या? बल्कि अब तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। अब तो वो व्यक्ति अगर वहां काशी में, बनारस में प्राण त्याग रहा है तो वो, उसकी वासना इतनी ऊपर उठेंगी कि अगली बार वो वासनाओं के कारण ही पैदा हो जाएगा। उसका उल्टा हो रहा है जो तुम सोच रहे हो। बनारस साधना की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है। बहती नदी है, मां गंगा, उसके पास बैठ के साधना में अच्छे से डूब सकते हो। और बनारस में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां साधनाएं करी जा सकती है और बहुत अच्छी से गति हो सकती है। बागेश्वर धाम जो उत्तराखंड में है, वहां बैठ के अच्छे से साधना में गति हो सकती है। काठमांडू में जो शिव का मंदिर है, वहां बैठ के अच्छे से साधना में गति हो सकती है। ये कुछ जगहें जो तुम्हें साधना में अच्छे से गति दे सकते हैं, मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। और साधना में भी जब गति दे सकते हैं जब तुम्हारी साधना की प्यास हो। वहां जो डोम है, जो मुर्दों को जला रहा है, जो डेड बॉडी को जला रहा है, उसको ही मोक्ष नहीं घटित होगा। क्योंकि उसकी दृष्टि उस बात पे थोड़ी ना, उसकी दृष्टि तो इस बात पे कितनी डेड बॉडी आ रही है, किससे कितना पैसा मिल रहा है। तुम्हारा परिवार का कोई व्यक्ति मर गया, तुम इमोशनल हो गए, वो इमोशनल नहीं है, उनका तो बिजनेस है, उनका बिजनेस है, उनका कोई इमोशन नहीं। एक बार मैं बनारस जब गया तो मेरी वहां पर एक डेड बॉडी जलाने वाले से बात हुई, जिसे हम डोम कहते हैं, उससे बात हुई मेरी। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि तुम्हें कैसा लगता है, लोग मर जाते हैं, जलाते हैं? उसने कहा ये तो नियम ही है, जो पैदा होगा वो मरेगा ही मरेगा। अरे हमें भी मरना है, मौत से क्या डरना, आते हैं चले जाते हैं, मौत से क्या डरना, ये तो जीवन की सच्चाई है और हम तो बचपन से देख रहे हैं, हमें कहां डर। मैंने कहा कभी दुख हुआ? उन्होंने कहा किस बात का दुख? अरे सच्चाई है, स्वीकार करो ना करो, स्वीकार ना करो तो दुख होगा। मैंने कहा तुम्हारे पिता, माता,
उसने कहा पिता और माता की मृत्यु हो गई है। मेरी खुद की उम्र इस समय 45 से 50 के बीच में है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैंने कहा उनकी डेड बॉडी जलाते वक्त कैसे महसूस हो रहा था? और उसकी आंख में उसी समय आंसू आ गए। कहने लगा बहुत कुछ याद आ रहा था, कैसे पिता ने बचपन में मुझे चलना सिखाया था, कैसे मुझे मां डांटती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी। कह रहा सब कुछ याद आ गया। कह रहा इतना मुझे प्यार करते थे, आपने देखो बात करी, तुरंत एकदम सब मन के ऊपर आके दिखाई देने लगा। वो मैं कभी नहीं भूल सकता। समझ रहे हो? इमोशनल अटैचमेंट जिससे होती है उसी को महसूस होता है। बनारस में ऐसा कहीं भी नहीं, ऐसा कहीं है ही नहीं जहां तुम देह को त्याग दो और तुम्हें मोक्ष मिल जाए। ऐसी तुम्हारी धारणा है तो ये वीडियो उसको सुनो, समझो। ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव चाहेंगे तो तुम्हें मोक्ष दे सकते हैं, मगर शिव चाहकर भी तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते यदि तुम्हारी मोक्ष की प्यास ही ना हो और उसके प्रति तुमने कर्म ही ना करा हो। अगर शिव चाहते और मोक्ष दे देते तो ऐसे पूरी दुनिया को मोक्ष मिल जाता। शिव को कोई दुश्मनी थोड़ी ना सभी से, शिव कोई झगड़ालू थोड़ी ना। हां, कुछ लोगों का इन धारणाओं के कारण बिजनेस अच्छा चलता है। बिजनेस अच्छा चलाने के लिए स्वाभाविक है आदमी के इमोशन से ही खेलना होता है। अब यहां कुछ सनातनी भी देख रहे होंगे, सनातन धर्म, सनातनी हिंदू देख रहे होंगे, उनको बहुत पीड़ा पहुंच रही होगी इस वीडियो को देखकर कि मैं सनातन के खिलाफ बोल रहा हूं। हकीकत में मैं सनातन के पक्ष में बोल रहा हूं, खिलाफ नहीं। सनातन का मतलब ही है जो सत्य है, और सत्य यही है कि तुम्हारे मोक्ष के कर्म के कारण तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मांगने से नहीं मिलता। ये ऐसी चीज नहीं है जो भीख में तुम्हें मिल जाएगी, ये मांगने से नहीं मिलती। इसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, जीवन देना पड़ता है अपना, जन्म लग जाते हैं। बड़ा शॉर्टकट तरीका निकाल लिया, पूरी जिंदगी वासनाओं में भोगे। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये बचेंगे नहीं, चलो लेके चले जाओ, काशी में लिटा दो, अब उन्हें मोक्ष मिलेगा। और गजब की बात है, कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर जवाब दे देता है कि ये बचेंगे नहीं, खत्म हो गए, कुछ समय में मर जाएंगे। और परिवार के लोग वहां लेके जाते हैं और पता लगता है वो ज्यादा स्वस्थ हो गए। वहां जाकर पहले खाना नहीं खा रहे थे, अब खाना खाने लगे और खाना भी पचने लगा, और फिर बेचारे वापस घर लेके आ गए। नहीं, साधना की दृष्टि से कुछ जगहें बड़ी पावरफुल हैं, अच्छी हैं। अगर साधना की प्यास है एक साधक के लिए, काशी बनारस बहुत अच्छा है। एक साधक की दृष्टि से देखा जाए तो मोक्ष की धारणा गलत है, पूरी तरह से गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता, यह झूठ बात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।